लेबनान में आईडीएफ का हमला। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एरियल व्यू इस वक्त आपको नजर आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे धुआं धुआं आपको चारों तरफ नजर आने वाला है। तो आतंकी ठिकानों को लगातार ध्वस्त करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से देखिए यहाँ पर हमला किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और लेबनान में सैन्य भवन पर भी हमला किया गया। एक और खबर सामने आ रही है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए लेबनान में सैन्य भवन पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा, जैसे ही बम फेंके जाते हैं, अटैक होता है, तो आपको चारों तरफ धुआं धुआं ही नजर आएगा। और इस तरह की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। इससे पहले आपको लेबनान से ही तस्वीरें दिखाई थी जहां पर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने की कोशिश आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे, जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह इस वक्त नजर आ रहा है। और एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जंग की तैयारी में हिजबुल्लाह है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से देखिए सुरंग में मिसाइलें जो हैं, सुरंग के जरिए मिसाइलें जो है वो भेजी जा रही है, जंग की तैयारी की जा रही है। ये कुछ विजुअल्स इस वक्त जो हमारे पास आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंग में मिसाइलें और जंग की तैयारी, यानी कि ये जो जंग है वो और खतरनाक रूप लेने वाली है और विध्वंसक होने वाली है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब किसी भी वक्त ईरान की सीधी एंट्री हो सकती है। ईरान अभी तक लगातार हिजबुल्लाह आतंकियों के जरिए इजराइल पर हमले कर रहा था, लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान इजराइल के साथ सीधे जंग छेड़ सकता है। इजराइल और ईरान के बीच जंग के हालात तब बनते दिख रहे हैं जब इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने के लिए एंटी ब्लिंकन लगातार इजराइल सहित मध्यस्थता वाले अन्य देशों के दौरा कर रहे हैं। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगी आग को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान मिडिल ईस्ट की आग को और हवा देने की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच अगर जंग छिड़ी तो ये जंग अगले विश्व युद्ध का सायरन बन सकती है, क्योंकि इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका सहित यूरोपियन देश खड़े हैं, जबकि ईरान के पास रूस, चीन, पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम देशों का साथ है। ऐसे में अगर जंग छिड़ी तो दोनों देशों के सहयोगी उन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर चल रही बातचीत भी अंतिम चरण में है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या कूटनीति से जंग टाली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं और लगातार उन देशों का दौरा कर रहे हैं जिनसे बातचीत करके युद्ध विराम किया जा सकता है, युद्ध पर रोक लगाई जा सकती है। आपको याद होगा जब बंदियों को ट्रांसफर किया गया था तो उस दौरान वो तस्वीरें हमने देखी थी जहां पर कुछ समय के लिए युद्ध विराम हुआ था और एक बार फिर वही कोशिश है। तस्वीरें आपको ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से F-16 यहाँ पर उड़ते दिखाई दे रहे हैं, आसमान में गरजते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये इजराइल की तैयारी है, इजराइल की तैयारी है, शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि ईरान अब नए सिरे से, जब से हानिया को मौत के घाट उतारा गया, इस्माइल हानिया जो पॉलिटिकल लीडरशिप संभालता था हमास की, जब से उसे मौत के घाट उतारा गया, ईरान ने कहा है कि वो बदला लेगा। तो इजराइल अपनी तैयारी में कोई कोर कसर, कोई कमी नहीं छोड़ रहा और यही वजह है कि F-16 विमान गरजते नजर आ रहे हैं आसमान। और इजराइल की ताकत यही है, क्योंकि ऐसे देशों से घिरा होने के बावजूद जो दुश्मन है, इजराइल अपना एग्जिस्टेंस बचाए हुए है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है लगातार। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। F-16 जब गरजते हैं तो इजराइल ये बताने की कोशिश करता है कि अगर ईरान ने हिमाकत की तो हश्र वही होगा जो गाजा का हो रहा है, जो हिजबुल्लाह का हो रहा है, जो हमास का हो रहा है। क्योंकि दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल लगातार, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, चाहे ग्रोथ रेट की बात कर लें, हर लिहाज से अपना एग्जिस्टेंस बचाए हुए है, अपनी स्थिति मजबूत किए हुए है और ईरान को सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रहे हैं ये F-16 विमान, और ये एक तरह से आईडीएफ ने सीधा सीधा मैसेज दिया है
इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है उसका ये इशारा है कि अगर ईरान सोचता है कि वो हमला करेगा और इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा, जवाब नहीं दे पाएगा, तो इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए ईरान को, क्योंकि तैयारी इजराइल की तरफ से भी पूरी है। ये तस्वीरें यही बताती हुई आपको बताएं, इजरायली दौरे पर हैं एंटनी ब्लिंकन। कोशिश उनकी ये है कि युद्ध रुके। और चलिए बात करते हैं कि यूक्रेन का हमला कुसर्क दहल उठा है, क्योंकि रूस के कुसर्क में यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। जी हां, करीब 75 गांवों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। इससे पहले भी रूस के गांवों में कब्जा करने की खबर सामने आई थी। 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करते हुए नजर आ रहा है यूक्रेन। और कुसर्क में बैकफुट पर रूस की सेना इस वक्त नजर आ रही। रूस की सेना बैकफुट पर आ चुकी है। और ये भी आपको बता दें कि कुसर्क से ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। यूक्रेन ने कई पुलों को यहाँ पर तबाह भी दिया है। कुछ ऐसी भी खबरें लगातार सामने आ रही है। यूक्रेनी हमले से जो रूसी है वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है, अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया है अपना घर। ये खबरें वहां से सामने आ रही। कुछ तस्वीरें इससे पहले हम आपको दिखा भी रहे थे। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस की सेना बैकफुट पर नजर आ रही है और वहां के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर है। रूस ने पहली बार अपनी जमीन जो है वो गंवाई है। कल भी आपको हमने बड़ी खबर के तौर पर बताया था और अभी भी देखिए खबर इस वक्त सामने आ रही है कि रूस ने पहली बार अपनी जमीन यहां पर गंवाई है और जो लोग जिनका वहां पर घर था। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में भारत की अहम खबरों से कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा लिखेंगे नया अध्याय, नई पार्टी बनाएंगे या किसी दल में होंगे शामिल। और झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बड़ा आरोप। कहा सीएम रहते हुए कार्यक्रमों का रद्द किया गया। जेएमएम का जो विचार है उस विचार के साथ नहीं रह सकते। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट। कहा एनडीए परिवार में आपका स्वागत, आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। अब मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर्स का प्रदर्शन। 8000 से ज्यादा हड़ताल पर डॉक्टर और मरीजों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कोलकाता में भारी बारिश के बीच डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। गाड़ियों के साथ निकाला मार्च। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में मृतक महिला को श्रद्धांजलि दी। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे सेवाएं। केंद्र से की अस्पतालों में सुरक्षा की मांग। कोलकाता हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय का फिर होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। आरोपी की मानसिक स्थिति जानने में सीबीआई जुटी। दिल्ली में मौजूद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बोस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर्स के प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। मुंबई में 2 साधुओं पर 5 लोगों ने किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों से पीटने के बाद चाकू से वार किया। हमले में साधु घायल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हाईवे बीच टायरों में आग लगी और इसी बीच सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस को मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने के विरोध में कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर राज्यपाल का पुतला फूंका। हरियाणा सरकार का ओलंपिक मेडलिस्ट को तोहफा। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ और अमर सहरावत को 2.5 करोड़ दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। जमात और बीएनपी के लोग हिंदू सरकारी कर्मचारियों से जबरन ले रहे इस्तीफा। बांग्लादेशी हिंदुओं की नौकरी छीनी जाने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को नहीं दिख रहा हिंदुओं का दुख। जो लोग ऑल आइज ऑन गाजा मुस्लिम्स 4000 किलोमीटर दूर जिनकी निगाहें गाजा के मुसलमानों पर पड़ती है, उनकी निगाहें 40 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ती। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंडिया